कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। अब रेशियो कैसे डिक्रीज करती है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। अब इसमें देखें बेटा, हमारे पास जैसे मैं फर्स्ट वाले की रेशियो निकालना चाहूँ, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम, ये मैं निकालने जा रही हूँ। अब सरफेस एरिया इसका कितना है, इसको रेज कर ले। सरफेस एरिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पहले वाले हम क्यूब की बात करें 6, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 6। सरफेस एरिया इज 6, रेशियो वॉल्यूम कितना है 1, लगा दिया, तो ये रेशियो क्या बन गई 6:1। इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो निकल आई। अब इसकी देखो जरा दूसरे वाले की, दूसरे वाले का सरफेस एरिया कितना है, दूसरे वाले का सरफेस एरिया मैम हमारे पास है 25, ऐसे ही है ना, 25 ही है ना। इसी तरह इसको भी पुट करके देखें बेटा, 25 रेशियो वॉल्यूम कितना है 8, ठीक है बेटा। इसकी फर्दर आप कटिंग कर सकते हो, जब कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा फर्दर। जब बेटा आप इनकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करके आपको पता चलेगा आपके पास ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा 3:1। लाइकवाइज बेटा इसका भी अगर रेशियो निकालना हो कैसे आएगा, इसका भी सेम वैसे ही रेशियो आएगा। सॉरी, इसको रेस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी क्या है बेटा, हमारे पास सरफेस एरिया कितना है 54, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 27। तो इसकी भी बेटा जब हम कटिंग करेंगे ना तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी 2:1। अच्छा कटिंग कैसे करते हैं मैम, कटिंग ऐसे करते हैं बेटा, 54 रेशियो की, ये जो रेशियो होता है ना इसको आप इस तरह बाय की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 27। तो इसकी फर्दर आप कटिंग करते जाओ, जब कटिंग करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 2:1 आ जाएगा। इन केस आपसे कटिंग नहीं हो रही तो भाई आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये रेशियो बन रही है। तो यहाँ पे जस्ट बेटा दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई यू दिस थिंग कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रेशियो क्या होती जाएगी छोटी। पहले रेशियो थी 6:1, उसके बाद थी 3:1, और बड़ा आ गया तो रेशियो क्या बन गई 2:1। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम की आपस में रेशियो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो कहते हैं जब हम बात करते हैं बड़े वॉल्यूम के लार्ज ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि आप अपनी बात करते हैं, तो हमारे केस में क्या होता है बेटा स्पेशलाइज्ड सर्फेसेज है। हमारा सिस्टम एक डेवलप्ड सिस्टम है। डेवलप्ड सिस्टम मतलब जैसे होते हैं ना, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जैसे यूके वगैरह हो गया, तो वो डेवलप्ड है। हमारा कंट्री क्या है, बेचारा तरक्की कर रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री में आ जाता है। इसी तरीके से अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स की ऊपर बात करें तो वो डेवलपिंग थे, इतना ज्यादा उनका सिस्टम डेवलप नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपका सिस्टम क्या बनाया हुआ है, काफी डेवलप्ड बनाया हुआ है। आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रॉपर है, ठीक है। तो इस सेंस में ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट पेज पे ये जो एग्जाम दिखाई हुई ना डायग्राम, ये विलाई की दिखाई हुई है, अभी बताती हूँ विलाई के, आपने वैसे 6 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो कहते हैं एक्सचेंज होता है ना सराउंडिंग के साथ, कोई स्पेशल सर्फेसेस के थ्रू होता है। प्रीवियस लाइन पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम हैं, हमारे पास वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड सर्फेसेस होती हैं जिसके थ्रू चीजों का एक्सचेंज होता है। कौन सी चीजों का, फूड का, ऑक्सीजन का, इस तरह की चीजों का। तो कहते हैं इसी तरीके से इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारे पास काफी कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि ब्लड है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है सॉलिड वाली चीजों को भी, लिक्विड वाली चीजों को भी, और गैस वाली चीजों को भी, ठीक है। इसमें बेटा आप लोगों की जो एग्जांपल पीछे आप लोगों ने ये जो चैप्टर पढ़ा है ना उसी की कोट कर रहे हैं। कहते हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि एल्वियोलाई जो है उसकी सराउंडिंग में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। पढ़ा था ना आप लोगों ने, एल्वियोलाई है और उसकी साइड्स पे होती है ब्लड कैपिलरीज। ये एक ब्लड कैपिलरी जा रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, आती है, ठीक है, ऑक्सीजन आती है, आ जाती है ब्लड में, और इसी तरह ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, किधर चली जाती है एल्वियोलाई में, और फिर ये बाहर चले जाती है, मतलब हवा बाहर चल जाती है। एल्वियोलाई के पीछे क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई के ऊपर क्या होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फिर हम कहते हैं माउथ या नोज से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगी, इसी तरह ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ गई। तो आपके पास एक एग्जांपल कौन सी होगी बेटा, एक एग्जांपल होगी एल्वियोलाई इन द लंग्स, ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल हो गई। और इसको पढ़ा कर लेते हैं। दूसरी एग्जांपल कौन सी है बेटा, जो फूड वगैरह है वो ट्रांसफर हो रही होती है ना, तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स जो होती हैं बेटा उसमें विलाई होते हैं, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह से, ठीक है। वॉल आपको ऐसे दीवार सीधी दिख रही होती है लेकिन असल में तो छोटी 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 प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, बाहर को निकली फिंगर लाइक, जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा रही होती हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें अब्सॉर्ब होती हैं। इन्होंने विलाई दिखाया हुआ है आपको इस तरीके से, ठीक है, ये विलाई दिखाया हुआ है। तो ये क्या करता है, ये फूड के अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो दो चीजें आपने देख ली कि एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होता है जो कि एल्वियोलाई,
एल्वुलाई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया कि फूड जो है वो किसके थ्रू हो रही है, विलाई में हो रही है, ठीक है, विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहते हैं दोनों के केस में एल्वुलाई के आसपास भी क्या पड़ी हुई थी बेटा, कैपिलरीज पड़ी हुई थी। इसी तरह ये जो आपके पास है विलाई, विलाई के आसपास भी क्या पड़ी हुई है, कैपिलरीज पड़ी हुई है। कैपिलरीज का क्या काम है बेटा, कैपिलरीज में ही तो ब्लड है, ठीक है, और ब्लड ही सारी चीजों को लेके आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें भी डिफ्यूजन होती है, उनकी सारी सरफेस हर जगह से खा पी रही है और बाहर भी निकाल रही है। और अगर हम बात कर लें अपनी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारे अंदर डेवलप्ड सिस्टम होते हैं ट्रांसपोर्ट के, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सॉलिड चीजों को भी, लिक्विड को भी और गैसेस को भी। अभी बेटा मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। आपने जो नोटबुक पे क्वेश्चन करना है ना, वो बस आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करना है, ठीक है, लेकिन डिस्कस हमने सारे करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कहते हैं जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनमें एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये हेडिंग हो गई। तो ये किसके थ्रू होता है, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें जा रही हैं। जैसे अभी आपने इसमें भी देखा था, और किया था ना कि ये बाहर हाई थी और ये अंदर जाते जा रहे थे और फिर ये फैलते जा रहे हैं, ऐसे डिफ्यूज करते जाते हैं। ओके, उसके बाद फर्दर देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमंस हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज सर्फेसेज इनसाइड देयर बॉडीज। ह्यूमंस में क्यों स्पेशलाइज्ड सर्फेसेज चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो इनके सिस्टम भी क्या है, स्पेशलाइज्ड है, और इनका वॉल्यूम भी क्या है, बड़ा है। बॉडी क्या है, वॉल्यूम क्या है, बड़ा है। कह रहे 2 एग्जांपल्स बता दो भाई को स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज की। तो अभी भी आपने देखी है बेटा, एक एग्जांपल आपने देखी है एल्वुलाई की, दूसरी एग्जांपल आपने देखी है विलाई की। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज सर्फेसेज आर वेरी थिन एंड मॉइस्ट। कहते हैं ये जो सर्फेसेज होती हैं, जैसे एल्वुलाई की या विलाई की, और इनके आसपास कैपिलरीज होती हैं, इनकी वॉल्स होती है काफी थिन होती है, पतली पतली होती है और मॉइस्ट भी होती है। बेटा आप लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मॉइस्ट होने से क्या होता है, चीजें अब्सॉर्ब अच्छे से हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन भी कहते हैं कि ऑक्सीजन गेट डिजॉल्व्ड इजीली, आपकी बुक की लाइन है। तो मॉइस्ट होने से क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएंगी चीजें आसानी से। और थिन होने से क्या होगा बेटा, जितनी ज्यादा एक सरफेस थिन होगी उतनी आसानी से चीजें आर पार जा सकेंगी, जितनी मोटी होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, मुश्किल होगी। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, पहले हम देख लेते हैं बेटा बी पार्ट। हाउ डज द साइज ऑफ द रेशियो चेंज एज द साइज ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस। कहते हैं जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते हैं तो रेशियो पे क्या इफेक्ट होता है। बेटा ये लाइन लिखी हुई है कि जैसे जैसे आपने देखा था लेंथ बढ़ रही थी तो रेशियो क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ आ गया, द सरफेस एंड द रेशियो गेट्स स्मॉलर, सरफेस एरिया एंड रेशियो गेट्स स्मॉलर, ये रेशियो जो होती है वो छोटी होती जाती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा उन्होंने कहा कि आपको इतना थोड़ा सा मैथ्स हमने सिखा दिया तो अब हल भी करके दिखाओ। तो पहले आपके पास 1 सेंटीमीटर के साथ आपने सॉल्व किया था, 2 के साथ किया था और 3 के साथ। अब इन्होंने दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, कहते हैं 4 सेंटीमीटर के हिसाब से सारी रेशियो निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा आ गई लेंथ, तो आप भी सेम उनके जैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि ये मैंने किया हुआ है। लेंथ आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया पहले उन्होंने निकाला था, हमने भी सरफेस एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला बेटा, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जितनी टोटल सरफेस 6 है उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद उन्होंने कहा रेशियो निकालनी है तो हमने रेशियो भी लिख ली, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम, ये क्या बन रहा है हमारे पास 96 रेशियो 64। अब इसके बाद बेटा फर्दर इसकी कटिंग कर लो, आप कटिंग करने में तो आप माहिर हैं, ठीक है। इसकी कटिंग करो और निकाल लो रेशियो क्या बनती है। जैसे इसकी कटिंग अगर हम करते हैं, सपोज ये 2 के टेबल से 2 3 जा 6 होता है, हाँ जी, 2 2 जा 4, मैम को बहुत मैथ्स आता है, ओके। और ये होगा 2 4 जा 8 और 1 इस तरफ से कैरी चला जाएगा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। इसी तरह से फर्दर कटिंग करें बेटा इसकी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, लिखा नहीं जा रहा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्यारा लिखा जा रहा है, ओके। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 3 जा 6। फर्दर कटिंग हो रही है 3 और 2 की, नहीं ना हो रही कटिंग, ठीक है। तो यही बेटा अब जहां पे आके आपका बसना न चले, आप कहते हैं वही आंसर है 3:2। तो इस तरह से आप इसकी सिंपल रेशियो भी बाद में लिख देंगे। क्लियर है बेटा। बेटा ये टॉपिक ना एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है,
लेकिन ये है कि इसको थोड़ा समझने में आपको होगा, बार बार देखिएगा वीडियो, जहां से कोई भी डाउट ऐसा हो जो आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी। अब चूंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको अश्योर करना है कि आपका समरी पेज जो है वो मेंटेन हो जाए, उसके बाद फर्दर इंशाल्लाह कल से हमने न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर देना है। ओके, अल्लाह हाफिज।